यात्रा का क्या महत्व है और हमें क्यों यात्रा में जाना चाहिए। जैसे हार टूर्नामेंट में निकाल देता हूँ तो एकदम शादी का जैसा हार है, तो बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो ये जो हमारा मनुष्य जन्म है, ह्यूमन लाइफ, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि जो आत्मा है वो अनेकों अनेक शरीरों से घूमते 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 हम लोग इस एक मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं या औरत के शरीर में आ जाते हैं। उसीलिए ये मनुष्य जीवन जो है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक बार मनुष्य जीवन में आ गए तो अभी वापस हम लोग पशु के जीवन में नहीं जा सकते, पशु के शरीर में नहीं जा सकते, पंछी के शरीर में नहीं जा सकते, किसी सांप के शरीर में नहीं जा सकते, किसी मछली के शरीर में बिल्कुल जा सकते, किसी पेड़ में जा सकते हैं, क्योंकि आत्मा जो है अपने कर्मों के हिसाब से और अपने इच्छाओं के हिसाब से उसे अगला शरीर प्राप्त होता है। तो ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ही दुर्लभ है, और क्योंकि ये दुर्लभ है, कितने सारे मतलब आप सोचो, आप अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट वाले हाथ ऊपर करो एक बार। काफी लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट में काम करने वाले जानते हैं कि पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर पेंशन आपके रिटायरमेंट होने के बाद आप पेंशन आपको चालू नहीं हो गया ऑटोमेटिक, और आपको बहुत सारे जगहों में घूमने के बाद पता नहीं चल रहा पेंशन शुरू कहाँ से करवाए, लेकिन अंत में आपको पता चला कि हाँ ये वाला विंडो है, ये विंडो, ये ऑफिस में ये विंडो, ये अफसर के पास जाके अपने को अपना पेंशन निकालना है। तो फिर आप कितना ध्यान दोगे, सब कागजात सब बराबर परफेक्ट करके एकदम बड़े हम्बल होके उसके सामने जाके बैठेंगे, देखो ये मेरा फाइल है, मेरा पेंशन चालू नहीं हो गया, कितना मेहनत करेंगे ना, क्योंकि एक चांस मिल रहा है आपको, वो अफसर को आपको खुश करना है ताकि आपका पेंशन चालू हो जाए। वैसे ही हम लोग बहुत घूमे हैं अलग अलग शरीरों में, बहुत सालों से, हम लोग बहुत करोड़ों सालों से घूमते आए हैं, और फिर ये दुर्लभ मानव शरीर मिला है। तो ये शरीर मिलने के बाद हमें कितना संभल के रहना कि बाबा ये मौका हाथ से छूटने ना पाए, ये मौका मिला है, क्योंकि इस सिर्फ मनुष्य जीवन के शरीर, मनुष्य शरीर के जीवन में ही, इसी जीवन में हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हम लोग ये समझ सकते हैं कि जीवन का हेतु क्या है, हम क्यों पैदा हुए, क्यों इस शरीर में आए, कौन है हम, क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ, भगवान कौन है, ये भगवान कौन है भाई, मेरा उससे क्या लेना देना, ये हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर में हम ये सवाल पूछ सकते हैं। क्या एक कुत्ता या बिल्ली ये सवाल पूछ सकता है? क्या एक शेर पूछ सकता है? क्या एक सुअर पूछ सकता है? क्या एक पेड़ पूछ सकता है? तुलसी माला नहीं पूछ सकती, तुलसी माला तो वैसे भी स्पेशल है, लेकिन कोई भी प्लांट है ये सवाल नहीं पूछ सकता। सिर्फ हमें ये मौका मिलता है पूछने का कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या नाता है, क्या रिश्ता है। इसलिए ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, और ये मनुष्य जन्म में भी और भी दुर्लभ एक चीज है, बहुत ज्यादा दुर्लभ। मनुष्य जीवन ऑलरेडी दुर्लभ है, उसके अंदर और एक चीज है जो और भी ज्यादा दुर्लभ है। वो क्या है? भक्तों का संग। देखो गोवा में कितने लोग रहते हैं? एनीवन नोस पॉपुलेशन ऑफ गोवा? व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ गोवा? गोवा छोटा स्टेट है इंडिया में, बहुत छोटा है, तो कितना पॉपुलेशन है? 1.5 करोड़ रहेगा, हाँ 15 लाख, बस 18 लाख, हाँ 18 लाख लोग हैं डिवोटीज, डिवोटीज सर 18 लाख लोग हैं। भगवान की इच्छा से वो भी जाएंगे, वो भी सब डिवोटी हो जाए, अच्छी बात है। सो 18 लाख लोग हैं जो गोवा में रहते हैं, और उसके अलावा हर साल और 18 लाख लोग बाहर से भी आते होंगे टूरिस्ट, हाँ, तो इधर आके दूषित करके चले जाते हैं पूरा गोवा को, हाँ।
हाँ, तो ऐसे 18 लाख लोगों में ये जो 180 लोग का यहाँ पे अपने को एसोसिएशन मिलता है, वो कितना परसेंटेज होगा? 0.01% कुछ होगा। कितना रेयर है भक्तों का संग मिलना, जहाँ पे हम लोग साथ में बैठ के हरि कथा कर सकते हैं, हम लोग कीर्तन कर सकते हैं। हम कोई पूछेगा नहीं ये क्या कर रहे हैं आप, ये सब मत करो इधर। यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा, आप हाथ ऊपर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको सब खुश हो जाएंगे, आप कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। तो ये भक्तों का संग तो और भी ज्यादा दुर्लभ है। ये हमको हफ्ते में एक बार मिलता है पूरा हफ्ता नहीं मिलता है। अगर लकी है, कोई नेबर में भी ड्यूटी है तो अलग बात है, वरना संडे टू संडे हम लोग ड्यूटी रहते हैं। बाकी 5 दिन 6 दिन क्या करते हैं वो हमें पता है, हम लोग क्या करते हैं, है ना। तो संडे टू संडे हमको ड्यूटी का एसोसिएशन मिलता है, बहुत रेयर है वो। तो अगर ये जो संघ है भक्तों का, अगर ये हमें 7 या 8 या 10 दिन तक गाढ़ा ये संग मिल पाए विदाउट इंटरप्शन, कोई रुकावट नहीं, कंटिन्यूअस 7 दिन तक आपको ऐसे भक्तों का संग मिल पाए, तो ये अच्छी बात है नहीं? क्या बोलते हैं आप? अच्छी बात है। तो ये यात्रा जो है ये हमें वो लाभ देता है जो और कोई चीज में नहीं मिलता। हमने कहा कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसमें भक्तों का संग दुर्लभ है, उसमें भक्तों का संग 7 दिन तक मिलना, 7 दिन 8 दिन 10 दिन, कभी कभी 2 हफ्ते भी चलता है यात्रा, ऐसा हफ्ता 2 हफ्ता भक्तों का गाढ़ा संग मिलना, ये कितना दुर्लभ बात है। तो यात्रा जो है वो हमें ये मौका देता है, ये हमें अवसर देता है कि हम लोग 10,000 भक्तों के साथ 10,000 डिवोटीज, यहाँ पे कितने हमने 100-150 होंगे, ऐसे 10,000 डिवोटीज के साथ एक साथ उनके साथ रह के सोचो। अभी हम लोग इसके बाद कीर्तन करेंगे, जितने 100 सवा 100 150 लोग जो हैं कीर्तन करेंगे, इसमें भी कुछ एक वाइब्रेशन रहता है। आप सोचो अगर 10,000 लोग एक साथ कीर्तन करते तो क्या उसका परिणाम होगा अपने में। हम तो हृदय, हमारा हृदय पूरा पत्थर का बना है, लेकिन इतना जो कीर्तन का वाइब्रेशन है वो आपके हृदय को ऐसे चीर के निकल जाता है, इतना पावरफुल है वो। और वो भी कार्तिक के महीने में। कार्तिक का महीना कहा जाता है 12 महीनों में से कार्तिक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी को प्रिय है, बहुत प्रिय है ये कार्तिक महीना, दामोदर महीना। तो कार्तिक के महीने में 10,000 भक्तों का संग, और वो भी कहां पे? धाम में। तो धाम में रह के, कार्तिक महीने में रह के, भक्तों का संग लेके हरि नाम संकीर्तन, हरि कथा, प्रसाद सेवा, ये बहुत एकदम ही दुर्लभ चीज है। तो अगर कोई चीज इतनी दुर्लभ है तो क्या हमें उसे मिस करना चाहिए? क्या बोलते हैं आप लोग? क्या करना चाहिए उसको? किसी भी हाल में उसे हासिल कर लो, छोड़ो मत उसको, क्योंकि ये चांस फिर से मिले ना मिले, वी डोंट नो। क्योंकि अभी 10,000 लोग आ रहे हैं, कैसे वैसे यात्रा मैनेज कर रहे हैं। 10 का 12 हो गया तो शायद नहीं होगा, यात्रा ही बंद हो जाए। बीच में 2-3 साल तो यात्रा था ही नहीं। तो जब तक यात्रा मिल रहा है हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो रूप गोस्वामी को समझाते हैं कि भक्ति के कितने आइटम हैं टोटल? 64 आइटम है भक्ति के। पर वो 64 में से वो कहते हैं 5 हैं जो बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 64 में से 5 हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कौन से हैं? पहले कीर्तनम, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का जप, वो एक है। दूसरा श्रवण, भागवत का पढ़ना और भागवत का श्रवण करना। आप लोग ये चक्कर में मत पढ़ना कि हम खाली भागवत सुनते हैं, हमको पढ़ना वढ़ना नहीं जानता है, वो चक्कर में मत पढ़ना। भागवत पढ़ने के लिए बनाया
फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के टाइम बांटने के लिए नहीं रखता है, वो आपको पढ़ना भी होता है। तो दूसरा होता है भागवतम का श्रवण और भागवतम को पढ़ना, भागवत का शरण लेना। तीसरा वैष्णव सेवा। वैष्णव जो गण है, जो मैंने ऑलरेडी कहा बहुत माइनॉरिटी है, वैष्णव की सेवा करना। वैष्णव की सेवा क्यों करनी चाहिए, क्या जरूरत है? मैं जपा कर रहा हूँ, मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ, जान ले लोगे कितना काम करवाओगे मेरे से? हाँ, सेवा भी करना है, सेवा भी करना है वैष्णव की। Why is it important to serve Vaishnavas? मुझे ध्यान नहीं। He's doing some service, sound देखना। हाँ तो आशीर्वाद मिलता है भक्तों का, सेवा करने से भक्तों का आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद क्यों चाहिए? जपा करने से नहीं होता है क्या? जपा करने से, भागवत सुनने से तो भगवत धाम जाएंगे ना। वैष्णव सेवा, वैष्णव का ब्लेसिंग लेना क्यों जरूरी? क्या लगता है आपको? Yes, माता जी। Because Vaishnavas are very dear to God, they are very dear to Krishna. वैष्णव जो हैं वो भगवान के अति प्रिय हैं वो, because वो माइनॉरिटी है। तो ये अपने देश में भी आप देखते हैं माइनॉरिटी को हमेशा प्रिविलेज मिलता है ना। ऐसे नहीं, हम लोग डिवोटी की माइनॉरिटी है तो हमको बहुत प्रिविलेज मिलता है, वैष्णवों को प्रिविलेज मिलता है, वो भगवान को अति प्रिय है। हाँ, तो भगवान को प्रिय है तो भगवान को प्रिय, हम क्यों उनकी सेवा करें? उनकी सेवा करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? प्राप्ति का मार्ग वैष्णव ही बता सकते हैं। भगवत प्राप्ति का मार्ग वैष्णव ही बता सकते हैं। वो तो हम ऑलरेडी सेकंड आइटम में कवर कर लिया। जब हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, सुन के तो पता चल गया ना। अभी सेवा क्यों करनी है? सेवा की क्या जरूरत है? हाँ, भगवान के प्रिय हो। हाँ, हमें भी भगवान के प्रिय सेवा करके हम भी शायद भगवान के प्रिय बन जाए। और कुछ एनीबॉडी? चेतो दर्पण मुझे बोलते कि अपना चित्त जो है वो साफ हो जाएगा भक्तों की सेवा करके, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। और क्या? भगवान के भक्त जो हो हमारे लिए प्रे करेंगे कि ये अच्छा। हाँ, अगर हम भक्तों की प्रेम से, नम्रता से, प्रामाणिकता से हम उनकी सेवा करें, वैष्णव क्या होते हैं? बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा भक्त है, कितना अच्छे से सेवा करते हैं। They bless you from their heart, अपने हृदय से आपको वो ब्लेसिंग्स देते हैं। ब्लेसिंग्स को क्या बोलते हैं? आशीर्वाद देते हैं। और भक्ति में जो हम लोग प्रगति करते हैं, इसी आशीर्वाद से होता है। ये मत सोचो कि मैं जो 16 माला कर रहा हूँ, कड़क जपा करता हूँ, उसकी वजह से मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स जपा अगर अच्छे से करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर हम वैष्णवों की सेवा करते हैं दिल से, प्रेम से, ना कि कोई इच्छा से, मैं सेवा करूंगा तो मुझे पोजीशन मिलेगा, सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, नहीं। सेवा जस्ट टू डू सर्विस, दैट इज जस्ट अपॉर्चुनिटी। वो एक मौका है आपके लिए। कोई भगवान को इतना प्रिय व्यक्ति है, उनकी सेवा करना मतलब ये तो प्रिविलेज है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो ये सेवा अगर आपको करने का अवसर मिले और आपने अच्छे से सेवा किया, तो वो भक्त प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देगा। उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आप भक्ति में प्रगति करेंगे। सिर्फ आपके साधना से आप उतना प्रगति नहीं कर पाओगे, आपको भक्तों की आशीर्वाद की जरूरत भी है। तो ये तीसरा आइटम हो गया। चौथा, हाँ, मथुरावास, धामवास, धाम में जाके रहना। और पांचवा भक्ति, हाँ, डीटी वर्शिप। तो यहाँ बैठ के सब बराबर आंसर देते जाएंगे। डीटी वर्शिप, वर्शिप जो विग्रह होते भगवान के, श्री विग्रह जिताए गौर सुंदर भगवान यहाँ पे हैं, गौर भगवान की विग्रहों की सेवा। तो ये 5 चीज हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने बताया कि भाई भक्ति प्राप्त करने का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है। ये है हरि नाम, श्रीमद् भागवतम, वैष्णव सेवा, विग्रहों की सेवा और धाम वास।
तो हम लोग बाकी 4 की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग धामवास के बारे में बात करेंगे। तो ये धाम में ऐसी क्या खास बात है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट धाम? क्या है धाम? वृंदावन धाम, मथुरा धाम, जगन्नाथपुरी धाम। धाम में ऐसी क्या खास बात? बद्रीनाथ धाम, अभी प्रयागराज धाम, आजकल वो फ्लेवर चल रहा है प्रयागराज धाम। धाम में ऐसी क्या खास बात? What is so special about धाम? वो जी बोलते हैं भगवान का चरण में। मेरे को यहाँ से कंटिन्यूस आंसर आ रहा है, आप लोग आंसर नहीं दे तो प्रभु जी इज वेटिंग कि बाकी लोग आंसर करेंगे, फिर मैं बोलता हूँ। कोई बोल नहीं रहे तो वो बोल रहे बातें। भगवान के चरण उस जगह में पड़े हैं, तो क्या? बहुत लोगों के चरण पड़े हैं, भगवान के भी चरण पड़ गए, तो क्या? हाँ, हरि नाम का वातावरण रहता है वहां पे कंटिन्यूस 24। अगर आप वृंदावन जाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पे कंटिन्यूस कुछ तो कीर्तन चालू रहते हैं कंटिन्यूस। कहीं ना कहीं से आपको कीर्तन की आवाज, कान खोल के सुनेंगे ना आपको कीर्तन सुनाई देगा। हरि नाम का वातावरण है। और क्या? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट धाम? क्या महिमा रहती है? क्यों रहती है? हाँ, रेज योर हैंड, आई कांट सी यू। ऐसे बात करना। भगवान ने वहां पे अपनी लीलाएं रची हैं। लॉर्ड हैज परफॉर्म्ड पास्ट टाइम्स इन दिस प्लेसेस। उनके चरण तो पड़े हैं, बट ही हैज आल्सो परफॉर्म्ड पास्ट टाइम्स देयर, एंड दोस पास्ट टाइम्स आर इटर्नल। भगवान वहां पे रहे हैं। He has lived in that place for a long time. He has lived in that place for a long time and he has performed eternal pastimes. वहाँ पे शाश्वत उनके लीलाएं अभी भी चालू है। हमें दिखते नहीं अपने आंखों से, लेकिन अभी भी वो लीलाएं जारी हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात है धाम में, और एक बहुत खास चीज है, वो क्या है? एक तो भगवान खुद रहे, वहाँ पे लीलाएं की, और एक बहुत खास बात है धाम के बारे में, वो क्या है? सॉरी यार, आज मैं थोड़ा इंटरेक्टिव कर रहा हूँ, बस मैं कंटिन्यूसली मैं ही बोलूँ तो भी अच्छा नहीं है। आप लोग से मैं सवाल पूछ रहा था कि आप लोग बता पाए। और क्या खासियत है धाम की? साधु संग मिलता है। धाम में जाएंगे वहां पे 2 टाइप के साधु मिलते हैं। एक जो हमारे साथ यात्रा में आए हैं उनका संग मिलता है। दूसरा वहां रहने वाले जो साधु हैं, जो धाम वासी कहलाते हैं, दोज हु आर बोर्न इन धाम। अभी आप बोले सब धाम वासी थोड़ी साधु रहते हैं, बस क्या ऐसा थोड़ी होता है? हाँ, कोई बोलेगा ना कि धाम में सब लोग साधु नहीं रहते प्रभु जी, आप गलत फहमी में, ऐसा नहीं है। हाँ, हम मायापुर धाम में जाके वो तो मतलब झगड़ा कर रहे थे, ऐसा साधु लोग झगड़ा करते हैं, पर हमें ऐसा प्रभुपाद जी ने हमें ऐसे नहीं सिखाया। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि जो भी धाम वासी है, यानी धाम में पैदा हुआ है या धाम में रहने का उसका सौभाग्य है, हमारे लिए, बाकियों के लिए पता नहीं, बाकी दुनिया का छोड़ दो, जो हम लोग जो है जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे लिए धामवासी इज ऑलवेज वर्शिपेबल। क्योंकि उस धाम में रहने के लिए भी एक, आपने क्या बोला, महिमा, भगवान के महिमा जहां पूरी गाढ़ अवस्था में प्रस्तुत है, वहां पे वेरी थिक मर्सी ऑफ कृष्णा इज अवेलेबल इन दैट धाम। वहां पे रहने का भी सौभाग्य किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिल सकता। वहां का बंदर भी इस धामवासी, यू हैव टू रिस्पेक्ट इवन द मंकी इन वृंदावन। समझ रहे हो? तो अनदर स्पेशल थिंग अबाउट धाम इज कि धाम वासी वहां मिलते हैं, साधु वहां पे साधु का संग मिलता है। और एक और चीज है, भगवान भी वहां रहते हैं, भगवान के भक्त भी वहां रहते हैं, और भगवान और भगवान के भक्तों में कंटिन्यूअस रेसिप्रोकेशन चालू रहता है धाम में। ये मत समझना कि वहां जो लोग रहते हैं वो साधारण हैं। आपके दृष्टिकोण से वो साधारण हो सकते हैं, लेकिन आप देखो
अगर आप उनके जीवन में झांक के देखो, उनके लिए सिवाय राधा कृष्ण का कुछ है ही नहीं। उनका फुल लाइफ इज फॉर प्लेजर ऑफ राधा एंड कृष्ण। हम लोग वो स्टेज पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने जन्म निकल जाएंगे। उनका शायद वो आप देखिए कि आपके साथ लड़े, रिक्शा वाला आपसे लड़ रहा है, हाँ आप बोल रहे 600 में लेके जाओ 7 मंदिर, हाँ वो बोलते नहीं 600 में नहीं होगा, 900 रुपए से 1 रुपया कम नहीं होगा। अरे बोले कल में मेरा दोस्त 600 में कहता है वो वही देगा, तो 900 ही लेगा। तो आपको लग रहा है कि क्या है भक्तों के ऐसा थोड़ी कोई बिहेव करता है। वो छोड़ दो, आपको उनका भौतिक एक अपना शरीर पालने के लिए वो कर रहे, वो अलग बात है कि हृदय में हमेशा भगवान वास करते हैं, उसीलिए वो धाम वास करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ मिलने के लिए भी एक सौभाग्य चाहिए। टू मीट सच पीपल वी नीड टू बी फॉर्चूनेट। तो धाम में जाने का ये खासियत है, ये धाम है जहाँ पे भगवान है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के विग्रह हैं, भगवान के भक्त हैं। तो ऐसे जगह में जब जाते हैं हमारी भक्ति बहुत जल्दी प्रगति कर जाती है। हम लोग का गाड़ी यहाँ थोड़ा स्लो ट्रेन चलता है, आप सबका ये अनुभव है। भक्ति की गाड़ी थोड़ी स्लो ट्रेन है, किसी को लग रहा है नहीं मेरी ट्रेन तो बहुत फास्ट जा रही है, अच्छी बात है, किसी की ट्रेन फास्ट जा रही है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये ट्रेन बहुत स्लो है, वो हर स्टेशन पे रुकती है और स्टेशन के बीच में भी सिग्नल पे रुक के जाती है, ऐसा हम लोगों को लगता है, ऐसा हमारा अनुभव है। लेकिन जब हम लोग धाम जाते हैं वो भी भक्तों के साथ, तब क्या होता है सडनली वो ट्रेन जो है स्लो ट्रेन से फास्ट ट्रेन बन जाती है, कोई सिग्नल पे रुकती नहीं, एकदम फास्ट। तो ये जो 5 आइटम बोले थे हम लोग ने, क्या थे? हरिनाम, हरि कथा, श्रीमद् भागवत, वैष्णव सेवा, विग्रहों की सेवा और धाम वास, लिविंग इन द धाम। आप में से कोई मथुरा वास कर सकता है? कैन यू लिव इन मथुरा और वृंदावन और मायापुर? कोई जाके रह सकता है वहाँ पे, परमानेंट आपका घर है? नहीं है। हमको ऐसा, हमारा तो ये कभी होने ही नहीं वाला है, हम कैसे इधर क्वेश्चन की जाए। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अरे हमारा तो कभी ये होने ही नहीं वाला है, हम तो कभी जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन नेवर लिव। बट फॉर अस, हम जैसे जो क्या बोलते हैं पतित व्यक्ति, हम जैसे पतित व्यक्ति जो कभी धाम वास नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए यही एक, मतलब हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं है कि हम लोग धाम वास कर सकें। लेकिन गुरु के कृपा से हमें ये यात्रा मिलता है जहाँ पे हमें 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन धाम वास करने का मौका मिलता है। It is so important when we come for yatra in Kartik, we have opportunity to live in the dham along with all the Vaishnavas, सही मूड में। तो उसीलिए ये 5वां आइटम जो है धाम वास वाला, वो यात्रा में हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। बहुत अच्छा हमारे लिए एक अवसर है। अभी धाम में जाके हम लोग करते क्या है, वो जरा इसके बारे में 1 मिनट सोचेंगे कि व्हाट इज इट दैट यू डू इन द धाम। नॉर्मली हम लोग जहाँ पे गोवा में रहते हैं, गोवा में हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, थोड़ा जपा वपा कर लेते हैं, उसके बाद तो दिन का कार्य चालू हो जाता है। जो वर्किंग है वो वर्किंग के लिए जाते हैं, जो हाउस वाइफ है घर का काम चालू हो जाता है, बच्चे का डब्बा, हस्बैंड का डब्बा, घर का खाना, ये घर को पूरा दिन चालू रहता है। और फिर शाम को ऐसा थके हारे हालत में थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा टाइम को प्रसाद लेके सो जाते हैं। मतलब ऐसा दिन अपना ऐसे ऐसे निकल जाता है। और खाली संडे को आते हैं यहाँ पे, थोड़ा एक एसोसिएशन लेते हैं, थोड़ा कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेके निकल जाते हैं। पूरे हफ्ते क्या है? कुछ नहीं। बट धाम में जब यात्रा में जाते हैं, पूरे जितने अगर 7 दिन का यात्रा है, 7 के 7 दिन आप यही 5 एक्टिविटीज करेंगे। यही कंटिन्यूअस हरिनाम चालू रहेगा, जपा चालू रहेगा। जपा नहीं चल रहा है तो हरि कथा चालू है, हरि कथा नहीं चालू है तो धाम वास चालू है। धाम में आप इधर उधर सब स्थानों पे जाके दर्शन ले रहे हैं, भगवान के चरण जहाँ पे पड़े वहां पे जाके आप अपने धूल में लोटपोट हो रहे हैं, मतलब धाम वास भी हो रहा है।
या तो फिर आप विग्रह की सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे विग्रह जो विग्रहों की जाके आप सेवा कर सकते हैं, या तो खुद डीडी वर्शिप कर सकते हैं, या तो कुछ डोनेशन दे सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं आप। हाँ, सो इस तरह से जब हम धाम में आते हैं, यही 5 एक्टिविटीज पूरा दिन चलता है। तो आप सोचो, जैसे कि एक हफ्ते में एक बूस्टर शॉट लेके आते हैं और अगले हफ्ते तक उसको चलाना पड़ता है, पूरे हफ्ते के लिए आपको कंटिन्यूअस बूस्टर शॉट ही लग रहा है, तो कितना आपको उसमें। तो यात्रा इज मेनली द बेनिफिट इज दैट फॉर दिस 5 व्हाटएवर डेज और कुछ है ही नहीं करने के लिए, है ना। यात्रा में हम लोग we get to hear, we get to chant, भक्तों की सेवा करने का इतना अवसर मिलता है। आप सोचो 10,000 भक्त आ रहे हैं, 10,000, 10,000 भक्तों में सेवा का अपॉर्चुनिटी कितना है, अनलिमिटेड। मतलब जितने वॉलंटियर इतना कम है, आप जिधर जाना जाके सेवा कर सकते हो, कुकिंग में कर सकते हो, पंडाल सेवा में कर सकते हो, बस वॉलंटियर बन सकते हो, वहाँ पे जो लेक्चर हो रहा है धाम, जो अलग अलग स्पॉट्स में धाम, वहाँ पे सेवा कर सकते हो, वहाँ पे क्राउड कंट्रोल कर सकते हो, अनलिमिटेड सेवा अपॉर्चुनिटीज है। नो वन शुड फील कि नहीं मेरे को तो कुछ सेवा नहीं मिलेगा, सबको सेवा मिल सकते हैं। बस सेवा करने वाले, अगर किसी ने से बोला तो तुरंत आपको घसीट लेंगे, आ जाओ। सेवा भी नहीं बोलना है, से बोलने खींच लेंगे, आ जाओ, इतना सेवा रहता है। तो ये जो वैष्णव सेवा, हरि नाम, श्रीमद् भागवत कथा, धाम में रहना, ये सब जो है हमें यात्रा में प्राप्त होता है। फिर यात्रा में जब जाते हैं हम लोग को ये एक बड़ा स्पेशल चीज है कि हम लोग को वहाँ पे वरिष्ठ जो हमारे डिवोटीज हैं, सीनियर भक्त जो हैं, उनसे हमें सुनने का अवसर मिलता है। इट्स अ वेरी रेयर थिंग। अभी जैसे कृष्णानंद प्रभु है, जिन्होंने पहले गोवा में प्रचार शुरू किया था सबसे पहले। अभी कृष्णानंद प्रभु हमारे मायापुर यात्रा में एक दिन उनका लेक्चर था, एक दिन श्यामानंद प्रभु का लेक्चर था, हाँ, एक दिन राधा गोपीनाथ प्रभु का लेक्चर। मतलब ऐसे जो दिग्गज लोग हैं उनका हम लोग को संग मिलता है, जो ऑर्डिनरी हम लोग को नहीं मिलेगा। हम लोग गोवा में रहते हैं, हम लोग वो लोग इतना रेगुलरली यहाँ पे नहीं आएंगे, बट वहाँ पे रहते हुए, धाम में रहते हुए हम लोग को उनका एक सेवा, उनका कथा सुनने का एक अवसर मिलता है। We get to hear from senior devotees. Also, we get to chant also with advanced devotees. देखो क्या है, आप लोग साथ में कभी चैंटिंग करते हैं? साथ में बैठते हैं ग्रुप्स में करते हैं समटाइम्स। तो जब यात्रा रहता है तभी एवरीडे मॉर्निंग में मंदिर में जो भी सेंटर जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, उस मंदिर में आप देखोगे कि सुबह 5 बजे से 4:30 बजे मंगल आरती चालू होता है और 5-5:15 तक खत्म हो जाता है। 5:15 को सब लोग चैंटिंग को बैठते हैं। इतने सारे सीनियर डिवोटीज एक साथ बैठ के जपा कर रहे हैं। क्या पावरफुल है वो, आप उसका एक बार मोल लगा के देखो। कोई भी सीनियर डिवोटी के साथ बैठ के जपा करना एक प्रिविलेज होता है, मतलब वो एक अवसर होता है हमारे लिए भक्ति में प्रगति के। बस उनको देख के हमको समझते हैं कि यार मैं तो कुछ नहीं हूँ यार, मेरे को अच्छा करना चाहिए। और वो भी सोच रहे हैं कि अरे ये देखो, ये तो मतलब 2 साल पहले आया, देखो कितना अच्छा जपा कर रहा है, मुझे भी अच्छा करना चाहिए। मैं तो सीनियर हूँ पर मैं भी नहीं अच्छा कर रहा हूँ। तो वो भी अच्छे से करते हैं, आप भी अच्छे से करते हो, एंड सब साथ में मिलके जब 500 लोग बैठे जपा के लिए, उसका वाइब्रेशन कुछ अलग ही होता है। It's a fantastic feeling. तो और जब हम लोग ऐसे धाम में आके हरि कथा सुनते हैं, धाम में आके हरि नाम का कीर्तन करते हैं, हरि नाम का जाप करते हैं, तो एज इट इज धाम में रहने से तो जो भी एक्टिविटी करते हो उसको आपको 1000 गुना उसका बेनिफिट मिलता है। मतलब आप अगर 16 माला करते हो तो आपको 16,000 का बेनिफिट मिलता है। या तो फिर कार्तिक में आओ तो 16 माला करो, आपको 16,000 का बेनिफिट मिलता है। अभी कार्तिक में आके, धाम में आके आप जपा करोगे, कार्तिक में आके, धाम में आके आप हरि कथा सुनोगे, सोचो कितना बेनिफिट आपका मल्टीप्लाई होता है। तो ये भी एक और फायदा है
धाम में आके यात्रा में। हाँ, और एक और चीज है, आप में से कितने लोग साइंस पढ़ चुके हैं? साइंस स्कूल में तो साइंस सबने पढ़ा होगा, है ना? तो साइंस में हम लोग पहले थियोरी सीखते हैं, उसके बाद क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल की क्या जरूरत है? क्या बोरिंग है कि लैब में जाओ, ये एक्सपेरिमेंट करो, कितना किट लगता है ना। मेरे साइंस जिसने भी पढ़ा है उनको लगता है कि किट है, बट ये क्यों जरूरी है? Why is it needed? साइंस में हमको थियोरी सीखना बस हो गया ना भाई, वापस हमको एक्सपेरिमेंट क्यों करवा रहे हैं? क्यों जरूरी है? हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाथ ऊपर तो। हाँ, सही है कि बोल तो रहे हैं कि ऐसा चीज छोड़ा तो नीचे गिरता है ग्रेविटी की वजह से। मैं छोड़ के देखूं क्या? बोलते हैं कि एसिड और एल्कली को मिक्स किया तो न्यूट्रलाइज होके उसमें पानी आ जाता है, सॉल्ट और पानी आ जाता है। ये एक्चुअली होता है क्या? करके देखेंगे तो समझते हैं ना। फिर क्या क्या फिजिक्स में क्या क्या अजीबोगरीब हम लोगों को कंसेप्ट सिखाए थे, हाँ, बट वो प्रैक्टिकल करते तो भी समझ जाते कि हाँ यार ये एक्चुअली काम करता है कि नहीं? सो सिर्फ थियरी सीखने से आदमी सीखता है क्या कोई चीज? जब प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखता है तब उसको ज्यादा उसमें एक निष्ठा आती है कि नहीं? है कि नहीं? उसी तरह से हम लोग जो है जब हरि कथा सुनते हैं ऐसे जगह पे बैठ के हरि कथा सुनते हैं, हम सुनते हैं कि भगवत धाम होता है, वृंदावन धाम होता है, मायापुर धाम होता है, जगन्नाथपुरी, श्रीरंगम, ये सब अलग अलग जो हम लोग हियर अबाउट ऑल दिस होली प्लेसेस, उडुपी, हम्पी, अयोध्या, प्रयागराज, ये सब हम लोग सुनते हैं, लेकिन वो सुन के वो एक्सपीरियंस नहीं आता है। मतलब अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। अभी कितने लोग प्रयागराज गए ये बात? कितने लोग गए? अच्छा, ज्यादा नहीं है। हाँ, तो आप खाली सुनते हो कि प्रयागराज में बहुत लोग रहते हैं, ये कुंभ मेला के समय बहुत लोग रहते हैं, वो सुनते हो, बट जब तक आप वहां जाओगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि बहुत लोग का मतलब क्या है। मैं आपको खुद का उदाहरण देता हूँ। मैं 2013 में गया था। तो 2013 में गया तो मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ नहीं सकता। ये मेरा तकलीफ है। मैं मतलब 5, 5:30 मतलब 5:30 से अर्ली उठ गया तो मेरे को लगता है मैं दुनिया पे उपकार करते हैं। उठने को नहीं होता है, लेकर बॉडी ऐसा है और लेट उठता हूँ। तो प्रयागराज में जाके हमको बताया गया कि हमको जो स्लॉट दिया गया है वो शाही स्नान का, वो 3:15 बजे का स्लॉट था, सुबह 3:15 बजे। हाँ, तो हम लोग तो रात को सोए ही नहीं, मतलब 9 बजे कुछ 8 बजे सोए और 2 बजे उठे, सब रेडी वेडी होके। ऐसा 3 बजे ना मैं सब डिवोटीज के साथ